यूज करने के लिए दिया था। अब अगर आप उसको यूज नहीं ले पाए तो कहीं ना कहीं कंपनी उसको आपको रिटर्न भी ले सकती है, जैसा कि मेरे पास जो न्यूज आई काफी लोगों के वॉलेट में गायब भी हो चुका है। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान रखो, अपने टफ टोकन को बचा के रखो, ये आपका फ्यूचर है और ये फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी अर्निंग देगा। इसकी ये बात आप आज नोट कर लेना मेरी, ये आपको कल बात याद आएगी। आज कंपनी जो काम कर रही है वो कम्युनिटी की भलाई के लिए कर रही है। कंपनी अपने होल्डर्स बढ़ा रही है ताकि अभी आए हफ्ते के अंदर हो सकता है आपको एक बड़ी न्यूज ये भी मिले कि कंपनी ने कई अदर एक्सचेंज पे इसको लिस्ट कर दिया। और कोई भी चीज जब एक्सचेंज पे जाती है तो उसका प्राइस एकदम डंप करेगा, क्योंकि हर एक्सचेंज की अपनी पर्सनल कम्युनिटी होती है और वहां पे होल्डर्स भी होते हैं, वहां पे ट्रेडर्स भी होते हैं, वहां पे इन्वेस्टर भी होते हैं। और जहां जिस कम्युनिटी, आज बाइनेंस की बात करूं, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा की कम्युनिटी जो मैंने रीड की है वो वहां पे है। अभी बाइनेंस में आपको वेब 3 पे टोकन्स दिखाई दे रहा है, अभी एक्सचेंज पे टोकन्स नहीं गया है। और एक्सचेंज पे टोकन जिस दिन लिस्ट होगा तो आप सोच सकते हैं वहां पे जो कम्युनिटी है वो वहां पे इन्वॉल्व होगी। अब जब अगर कम्युनिटी हमारे टोकन्स के साथ इन्वॉल्व होगी तो आप उसका प्राइस रोक नहीं पाओगे, आपकी आंखों के सामने से निकलता दिखाई देगा। और जिन लोगों ने सेल किया वो उस पर बड़ा दुख जताएंगे, अपने आप पे अफसोस करेंगे, बहुत बड़ा अफसोस करेंगे हमने क्या खोया और आगे हम अब क्या पाएंगे। तो दोस्तों अभी बहुत बड़ी तैयारी चल रही है कंपनी की, कंपनी आपको मैसेज नहीं दे रही है, अच्छी बात है। लोगों को दुख हो रहा है इस बात का, मुझे भी दुख है। कंपनी का थोड़ा हमारा मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा वीक समझ लो, लेकिन ये यूएसए की कंपनी है, बोलती कम है करती ज्यादा है, बोलती कम है करती ज्यादा है। आपको कुछ हिंट देके आपको बता रही है, समझने वाले समझ जाते, ना समझने वाले नहीं समझ पाते। और उसी का दुख का कारण यही है कि बाद में वो अपना लॉस खुद ही कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, आप अपना टोकन को बचा के रखो। अगर आपके पास वॉलेट में है उसको अर्न में लगाओ, थोड़ा एसेट अपने विड्रॉल लेके अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखो। और मेन बात, आप किसी के थ्रू अपना वॉलेट बिल्कुल क्रिएट मत करो, ट्रस्ट वॉलेट तो आप बिल्कुल भी किसी के माध्यम से मत करो। आप खुद सीखो वॉलेट को कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या एसेट आपको छुपा के रखने हैं, वो चीज आप छुपा के रखो। अब जिनका वॉलेट से माल ट्रांसफर हो गया, जिनके साथ स्कैम हो गया, वो तुरंत अपने वॉलेट को चेंज कर दें, तुरंत उस वॉलेट को डिलीट कर दें, नया वॉलेट बना लें और उसकी प्राइवेट की खुद से आप निकालें। किसी के सामने उस वॉलेट को ना बनाएं, खुद अकेले वॉलेट बनाएं। पहले सीख लें वॉलेट कैसे बनाना है और उसमें कैसे अपनी प्राइवेट की को निकाल के लिख के रखना है डायरी के अंदर। और वो प्राइवेट की आप किसी के साथ शेयर ना करें और अपने वॉलेट के अंदर एक सीक्रेट पासवर्ड ऐसा लगाएं कि दूसरा व्यक्ति आपके वॉलेट को ओपन ना कर पाए। कई बार ऐसा भी होता है कि एक जानकार व्यक्ति आता है और आपके ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करके और उसकी प्राइवेट की निकाल के अपने फोन से फोटो खींच के ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने वॉलेट को एक सिक्योर करके रखें, उसमें एक ऐसा पासवर्ड दर्ज करें कोई उसको खोल ना पाए और उसका पासवर्ड भी किसी को नहीं बताना। अगर आप इन सारी चीजों पे फोकस करोगे तो मेरी ये गारंटी है किसी के साथ स्कैम तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। किसी के साथ कोई स्कैम नहीं हो सकता। आज तक मेरे साथ कोई स्कैम नहीं कर पाया, मेरी टीम के साथ कोई स्कैम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपनी टीम को एक एक चीज गाइड करके चलता हूँ, उनको बता के चलता हूँ कैसे आपको बचना है। तो भाई इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, तो एक समझदार व्यक्ति उनके साथ रहो, उनके एसेट को, उनकी प्राइवेट की को उनकी डायरी में नोट करवा के आओ। मैं कम से कम 250 से 300 वॉलेट अपने हाथों से बनाए लोगों के। मेरी टीम में, मैं नहीं कहता कि मेरी टीम में हर बंदा एक्सपर्ट है, लेकिन मेरी टीम में ऐसे बंदे हैं, मैं उनके प्राइवेट की उनकी डायरी में नोट कराता हूँ और अपने फोन से तुरंत डिलीट कर देता हूँ। उसके सामने बोलता हूँ, देख भाई मैंने तेरी प्राइवेट की बिल्कुल अपने फोन से डिलीट कर दी है, अब तुझे इसको संभाल के रखना है, तुझे इसको बचाना है
कल को अगर ये खो गई, मिस हो गई, तो मैं तुझे दे पाऊंगा, ना कंपनी में कोई तुझे दे पाएगा। अगर तेरा माल स्कैम हो गया, लीक कर दी तूने, तो उसका जिम्मेदार तू होगा। तो भाई इन सारी चीजों का ना, सीक्रेट की का हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, और इसको हमें कैसे बचाना है पहले सीख लो और टीम को सिखाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत बड़ा काम होने जा रहा है टीजर फन के अंदर। अब एक लास्ट में मैं एक मैसेज और दूंगा कि जितने लोग जो पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं, मेरी बात नोट कर ले, जितने लोग जो पाकिस्तान ग्रुपों में जुड़े हैं वो बिल्कुल वहां से लेफ्ट हो जाए, बिल्कुल पाकिस्तान कम्युनिटी को छोड़ दें, क्योंकि वहां पे ऑल इंडिया मैनेजर भी आ चुके हैं जो आपको भ्रमित करेंगे। आप मुझे बताओ, लोग कितने लोग कहते हैं कि मैजिक एनएफटी टीजर एनएफटी सेम है? कितने लोग मानते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानता। टीजर एनएफटी मैजिक एनएफटी का कोई तालमेल नहीं है। आप मेरी बात नोट कर लो, तभी अकाउंट बना के लोगों ने वीडियो बनाई है, पहले भी इसका शोर हुआ था और आपको बोला था कि हमारा मैजिक एनएफटी से कोई तालमेल नहीं है। लेकिन एक भाई ने कल क्वेश्चन किया था, कल इन परसों, उन्होंने कहा था कि टीजर एनएफटी के नोटिफिकेशन में मैजिक एनएफटी का लोगो कैसे आया? भाई एक बात सुनो, हर सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं 3 साल से टीजर एनएफटी चल रही है और वहां का मैनेजमेंट वहां पे हर चीज से वाकिफ है। कहां से कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनवाया, कहां से कंपनी सारे चीज अपना क्रिएट कर रही है, उनको सबको पता है, उनके संपर्क है। हो सकता है कि उसी डेवलपर से मैजिक एनएफटी वालों ने भी अपना काम कराया हो और गलती से वो वहां पे लग के आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीजर एनएफटी मैजिक एनएफटी सेम है, जिसको आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। अभी जो कम्युनिटी चल रही पाकिस्तान की, वहीं पे आज मैजिक एनएफटी को बड़ी जोरों शोरों से प्रमोट किया जा रहा है। जितने लोग उस कम्युनिटी में हैं बिल्कुल दूर हो जाए, क्योंकि टीजर एनएफटी का मैजिक एनएफटी से कोई संबंध नहीं है, ना था ना लाइफ में कभी होगा। वहां भी चीज को नोट कर लें, बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दें। टीजर एनएफटी अगर मैजिक एनएफटी से संबंध होता तो आज टीजर एनएफटी आपको टीजर फन पे लेके नहीं आती, और टीजर फन पे लाने के बाद आपको टोकन्स, एयर ड्रॉप्स, ये सारी चीजें आपको नहीं प्रोवाइड कराती। आप व्हाइट पेपर पढ़ो ना, आप व्हाइट पेपर में जाओ, व्हाइट पेपर को रीड करो, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि टीजर एनएफटी टीजर फन हमारे साथ क्या कर रहा है, आपको सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी। तो आप किसी और की बातों पे, किसी लीडर की बातों में आके बिल्कुल अपने एसेट को बचा के रखें, उनकी बातों में ना आए, बिल्कुल दूर रहें। पाकिस्तान कम्युनिटी से तो बिल्कुल दूर रहें, मैं आपको खुल के बोलता हूँ। कम्युनिटी आपको गुमराह कर रही है मैजिक एनएफटी के नाम पे। टीजर एनएफटी का मैजिक एनएफटी से कोई संबंध नहीं है, और आप उसको ना तो बिल के बारे में सुने और ना उसको प्रमोट करें, बिल्कुल दूर रहें। बस एक हफ्ते का वेट कर लें, एक हफ्ते में आपको ऐसी ऐसी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी कि आप खुद टीजर फन पे गर्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, समय मैंने बहुत लिया है, बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ रीड किया है, बहुत कुछ रीड किया है। अगर आप मेरे से पूछोगे टीजर एनएफटी टीजर फन पे क्यों आई, हमारे एसेट ब्लॉक क्यों किए, हर चीज का जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं अभी नहीं बोलूंगा, समय काफी हो चुका है। आप कहो तो पूरी शुरू से एंड तक पिक्चर बता दूंगा टीजर एनएफटी की, टीजर एनएफटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सब कुछ मैंने रीड कर लिया है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, बस यही बोलूंगा लास्ट में, अपने वॉलेट की सीक्रेट की को बचाओ, अपने अप्लायंस, आपको अप्लायंस अगर आपके साथ चालाकी कर रहा है तो उससे बिल्कुल दूर हो जाओ। अपने सीखने, अपनी नॉलेज को बढ़ाना स्टार्ट कर दो। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप घुसे हो तो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में मजबूती भी बहुत बड़ी है और वीक पॉइंट भी बहुत बड़ा है। आपका 1 सेकंड में माल किधर गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपकी प्राइवेट की चोरी हो गई तो आप कितने भी वहां पे, कितने भी आप अलाउ कर देना, कोई सा भी ऑप्शंस बंद कर देना, आपका फंड नहीं कोई बचा सकता। कितनी भी सिक्योरिटी आप वहां लगा देना, अगर प्राइवेट की आपकी मिस हो गई, आपका फंड, ये ध्यान रखना, कोई भी नहीं बचा सकता। तो प्राइवेट की ही आपकी मेन है, वही आपकी चाबी है ताले की,
वो चाबी खो दी तो ताला कोई भी खोल सकता है, कोई भी आपके पास चोरी कर सकता है। तो उसको आप संभाल के रखो और तब टोकन को बचा के रखो, अर्न में लगाओ और आप अपने एसेट को सभी जगह से बचाओ और बाकी चीजों को इग्नोर करो, बिल्कुल दूर रहो, स्वतंत्र रहो। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। सुंदरलाल सर, प्रेम सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया, और आप चाहेंगे तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जी सुंदरलाल सर, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर यादव जी, बहुत अच्छा बोले, सही